दोस्तों, क्या अमेरिका से युद्ध में ईरान अकेला पड़ गया है और बुरी तरह से फंस गया है? क्योंकि ये जो युद्ध है ये ईरान वर्सेस ऑल होता जा रहा है। अभी तक ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध था, जहां ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका थे, लेकिन अब ईरान और उसके खिलाफ पूरी टीम बन रही है। 11 देश ईरान के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। और क्या ईरान ने ये मुसीबत खुद ही बुलवाई है? क्योंकि युद्ध तो ईरान का था अमेरिका से और इजराइल से, लेकिन ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों पर हमले करने शुरू किए ताबड़तोड़, जिस तरीके से उसने सऊदी अरब पर हमले किए, दुबई पर हमले किए, कुल मिलाकर के ईरान की इन हरकतों की वजह से ये युद्ध जो है अब फैलता जा रहा है। इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो हालात ये आ गए हैं कि नाटो देशों को भी खींच लाया है ईरान इस युद्ध में। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि क्या आधी दुनिया अब खाड़ी देशों में युद्ध लड़ेगी? आसार तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूस और चीन जिसकी उम्मीद ईरान लगाए बैठा था वो तो ईरान के साथ आए नहीं। चीन जो है वो चुप्पी साध कर बैठा हुआ है और रशिया भी ईरान की कोई ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। इसके आखिर कारण क्या है? जो ईरान के सबसे करीबी दोस्त थे और जिनकी उम्मीद थी कि रशिया और चीन तो ईरान का जरूर साथ देंगे, वो साथ नहीं आ रहे हैं। वहीं ईरान के खिलाफ लामबंदी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय देश भी अब, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये भी अब ईरान के खिलाफ काफी नाराज हैं और अटैक के मूड में दिख रहे हैं। तो क्या ईरान एक ऐसे युद्ध में उलझता जा रहा है जो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ईरान में रेजिम चेंज करके ही मानेंगे? कई बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आखिर असली मकसद क्या है, असली टारगेट क्या है? वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं या फिर उसके आगे भी उनका कोई हिडन एजेंडा है? और इस युद्ध को लेकर के ईरान और अमेरिका के, ईरान और इजराइल के इस युद्ध को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। उन वायरल वीडियो की हकीकत क्या है और भारत का आखिर इस युद्ध में क्या रुख है? भारत हमेशा से कहता आया है कि वो युद्ध नहीं, बुद्ध का देश है। वो तो शांति की बात करता है। भारत बुद्ध का संदेश दुनिया को देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर वही बात दोहराई है। क्या विपक्ष जो है वो जो बातें कर रहा है सरकार को लेकर के कि जो चीफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खोमनी, उनकी मौत के बाद जिस तरीके से भारत में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया और विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की, वो कितना सही है? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है कि वो ईरान को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करे और अभी तक कोई भी दुख या शोक प्रकट नहीं किया गया है भारत की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर। तो उसको लेकर के भी कांग्रेस खासी नाराज है और कांग्रेस के नेता खुलकर ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा भारत में क्या चल रहा है? क्योंकि भारत में तो कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान के समर्थन में और अली खोमनी की जो मौत हुई उसके बाद भारत के कई शहरों में प्रदर्शन जो है वो भड़क गए और वो प्रदर्शन काफी उग्र होने लगे। उसके बाद सरकार ने क्या निर्देश दिया, केंद्र सरकार ने राज्यों को, और किस तरीके से इन उग्र होते हुए प्रदर्शनों को संभालने की कोशिश हुई, इन्हीं पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान का जो ये युद्ध है, ईरान की ये जो आग है, ये और कितने देशों को अपनी चपेट में लेगी खाड़ी में, कितने देश इसकी चपेट में आएंगे और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं।
भारत की तरफ सबसे पहले हम रुख करते हैं। भारत में दोस्तों इसको लेकर के प्रदर्शन हुए हैं, श्रीनगर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा श्रीनगर की जो तस्वीरें हैं, जो प्रदर्शन हुए हैं श्रीनगर में, उन पर एक बार नजर डालिए किस तरीके से श्रीनगर में प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें श्रीनगर से हैं। तो एएनआई की ये खबर है दोस्तों, और एएनआई ये कह रहा है कि श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमनी की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कश्मीर तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये प्रदर्शन जो है वो देश के तमाम बड़े हुए और अभी भी हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि केंद्र सरकार ने अभी राज्यों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि राज्य इन प्रदर्शनों को पर निगाह बना करके रखें और इनके माध्यम से हिंसा जो है वो भड़काने की कोशिश हो सकती है। तो सख्त एडवाइजरी जो है वो राज्यों को जारी की गई है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि इनके जो नेता हैं जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को हिंसा के लिए भड़का सकते हैं, उन पर पूरी तरीके से जो है निगाह रखी जाए। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया गया। वहीं लखनऊ में भी पुलिस ने जो है वो प्रदर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुल मिलाकर के ये प्रदर्शन जो है वो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में भारत में हो रहे हैं और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो ये कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हमले हो रहे थे हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहां अत्याचार हो रहे थे, तब ये प्रदर्शनकारी कहां थे। इसके अलावा वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कश्मीर में हमला हुआ था और कश्मीर में जिस तरीके से लोगों को मारा गया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया उसके जवाब में, लेकिन उस वक्त भी इन प्रदर्शनकारियों ने क्या इस तरीके से प्रदर्शन किए थे और ये जो है इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। कुल मिलाकर के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और जो लेफ्ट और राइट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग भारत से बाहर हैं, जो लोग दुबई में हैं, क्योंकि दुबई को लेकर के काफी सारी खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि दुबई में काफी सारा अटैक हो रहा है। जो ईरान है वो उसकी मिसाइलें जो हैं वो खाड़ी देशों में गिर रही हैं और उसने खासकर दुबई को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो दुबई में जो हालात हैं उस पर सोशल मीडिया पर लोग किस तरह के वीडियो बना रहे हैं। वो सब फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, जिंदा हो, क्या है। अरे कितनों को जवाब दें यार, तुम्हारे चक्कर में मत चलाओ ये सब चीजें। हम सही हैं और तुम हमेशा की तरह गलत हो। लेकिन अब और नहीं, प्लीज बंद कर दो यार, कुछ और ढूंढो यार टीआरपी के लिए, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट। अरे भाई क्या हो गया इंडियन मीडिया, कोई खबर और नहीं रही क्या तुम्हारे पास? है मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, उन्हें दिखा दो, उन्हें कवर कर लो। केजरीवाल जी बाहर आ गए भाई जेल से, उन्हें दिखा दो। मोदी जी की कोई मन की बात चला दो यार। ये दुबई का एयरपोर्ट पे अटैक हो गया है, बुर्ज खलीफा पे अटैक हो गया, ये सब मत चलाओ यार, कोई जरूरत नहीं है। हम वन पीस में हैं, सही सलामत है, लेकिन हमारे घर वाले स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें कॉल कर रहे हैं। उनका तो छोड़ो, रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं जो आज तक बात नहीं कर रहे थे, वो सब फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, जिंदा हो, क्या है। अरे कितनों को जवाब दें यार, तुम्हारे चक्कर में मत चलाओ। तो जो लोग विदेशों में हैं, खासकर दुबई में हैं, खाड़ी देशों में हैं, वो कुछ इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं और मिसाइल अटैक्स को लेकर के जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उसको लेकर के उनके परिजन काफी डरे हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है।
लेकिन ये भी सच है कि मिसाइल्स जो हैं वो भेजी जा रही हैं, और जो दुबई में भी काफ़ी मिसाइलें जो हैं वो इंटरसेप्ट हुई हैं और उन्हें आसमान में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन कुछ मिसाइल जो हैं उन्होंने कुछ नुकसान भी किए हैं, और निशानी पर दुबई है। मिसाइल्स जो हैं वो ईरान लगातार भेज रहा है और कई सारे टारगेट वो एक साथ कर रहा है। तो कुल मिलाकर के खाड़ी देशों को इस युद्ध में खींचने की कोशिश में जो है वो ईरान दिखाई दे रहा है। और ईरान का कहना है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ इसी तर्ज पर ईरान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारतीय जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो दुबई में, उसको लेकर के लोग वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इस तरह के वीडियो भी काफी वायरल। सवाल उठता है कि जो भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं उनका क्या, क्योंकि बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि ईरान में फंसे हुए हैं, उन पर क्या बीत रही है इस वक्त, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि तो ईरान में तो अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है और वहां पर तो हमले हो रहे हैं। उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्योंकि वो जहां रह रहे होंगे उसके आसपास उन्हें बम धमाकों और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। वो लोग रात को आखिर कैसे सो पा रहे होंगे। तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है, उनके लिए भी और उनके परिवारों के लिए भी, साथ ही भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि भारत सरकार को भी अपनी जो भारतीय हैं ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालना या उन्हें सुरक्षित रखना भारत की पहली चिंता है। तो वैसी स्थिति में ये लोग आखिर क्या सोच रहे हैं और किस हालात में हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो से। खास बात यह है दोस्तों कि इजराइल में तो हर एक बिल्डिंग के नीचे बंकर बने हुए हैं, तो यदि वहां पर सायरन बजता है तो वो सभी लोग बंकर में चले जाते हैं। लेकिन क्या ईरान में इतने सारे बंकर हैं? क्योंकि इजराइल तो पहले से ही प्रिपेयर रहता है इसको लेकर के, और ईरान में इतने सारे बंकर नहीं है। तो यदि किसी रिहायशी इलाके पर अटैक हो जाता है, यदि कोई मिसाइल आकर गिरती है, तो वैसे स्थिति में उन लोगों का क्या होगा, और यही सोच कर जो भारतीय वहां पर हैं, खासकर भारतीय छात्र हैं, वो काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। In Iran. Yeah. I'm Aisha Mir. I'm the student at Urmia University of Medical Science, and I'm in the last year of my MBBS. Yeah. So, can you tell us a little bit about the situation on the ground right now and around the university? How is the internet connection? Can you give us details about that? Yeah. Well, internet is not working well. I don't know how my friend is using internet. We all are cut off internet. We don't have internet here, and the situation here is very worst. We are hearing bomb sounds after every 15 minutes. We are hearing bomb sounds. It's very worst here. I don't think we will stay here. We will be fine here. Our mental health is, I don't know. It's very disturbing here. Okay, so what about the classes? What about the exams? What is going on? Has the university given you leave or something like that? When embassy gave us the advisory that leave Iran, at that very time our university didn't cooperate. They said us, if you will leave, we will fail you. At that very time, we just stayed here, and now we are just logged here. They're just universities, hospitals, everything is closed for 15 days right now. So अभी एम्बेसी से कोई कांटेक्ट है आपका? किस तरह की सिचुएशन है, कुछ बताइए इसके बारे में। जी, we are very thankful to embassy. हमारा बिल्कुल कांटेक्ट है उनके साथ। Any time we have any confusion related to तो जो छात्र भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी स्थिति यह कि भारत सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई थी और ये कहा गया था कि आप जितनी जल्दी हो सके ईरान जो है वो छोड़ दीजिए। लगातार कई बार भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही थी। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर भारतीय छात्रों ने या वहां पर रह रहे लोगों ने इसको इग्नोर क्यों किया। ये छात्रा जो हैं ये कश्मीर से लगती हैं और मेडिकल की स्टूडेंट है, फाइनल ईयर एमबीबीएस की। और जो समस्या छात्रों के सामने थी कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें रोका था, उन्होंने कहा था यदि आप जाएंगे तो हम आपको फेल कर देंगे।
तो आपको रहना होगा यहाँ पर, क्लासेस अटेंड करनी होगी। और इस वजह से ये छात्र, भारतीय छात्र जो हैं वहाँ बने रहने को मजबूर हुए, और उसका परिणाम ये कि अब ये काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और काफी परेशान हैं। चेहरे से दिखाई दे रहा है जिस तरीके से वहां पर मिसाइल्स और बमों के धमाके हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जो होगा वो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होगा, और भारत सरकार को भी निश्चित तौर पर इन छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कदम उठाने चाहिए। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। जो भारतीय इस युद्ध में, खाड़ी युद्ध में फंसे हुए उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। और ईरान में जो भारतीय छात्र हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि इन छात्रों को सुरक्षित जो है वो स्वदेश उनकी वापसी सुनिश्चित होगी। जैसे पहले भी हमने देखा था, भारत सरकार ने कई युद्धों में भारतीयों को सुरक्षित और सकुशल जो है वो वापस वो अपने देश लेकर के आए थे। ईरान से भी पहले भी जब न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुए थे, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, तब भी भारत सरकार ने काफी अच्छे प्रयास किए थे। इस वक्त भारत सरकार सक्रियता दिखाए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से, युद्ध क्षेत्र से निकालें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। Right now they are also helpless because from every country airspaces बंद है, हम नहीं evacuate हो पा रहे। वरना पिछली बार भी बहुत हेल्प हुआ था, इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हेल्प जरूर होगी इंशाल्लाह। आप अपनी फैमिली होम वेरी सून बिकॉज़ आवर पेरेंट्स आर वरीड। आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में हैं क्या? जी, बात हो रही है क्योंकि डायरेक्ट कॉल्स ऑन है, हम उनको कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। इंट्रोड्यूस तो कुल मिलाकर के ये एक भारतीय स्टूडेंट है जो वेयर आर यू राइट नाउ इन ईरान। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आई एम आयशा मीर, क्या हालात ईरान में इस वक्त हैं और really expect India to do in a situation ईरान that का like क्या this? कहना है इस युद्ध India को has लेकर called के? both. ईरान जो है वो इस युद्ध में फंसा हुआ है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है। ईरान जो है वो इस युद्ध में फिलहाल बुरी तरह घिरा हुआ है, और ईरान का क्या कहना है, चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। We have this cooperation, economic cooperation in Chabahar. India used to import a lot of oil from Iran. They can do that if they want to. We share a common history, a common, lots of Indian words come from Persian, come from Farsi. Just understand what's going on. We are worried. We're worried that the current Indian government is getting too close to Israel. I wouldn't do that. These are genocidal people. Going back to the spirit of anti-colonialism. तो कुल मिलाकर के ईरान इस युद्ध में जो है वो मुश्किल में घिरा हुआ है, और जो चिंता है वो यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। तेहरान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, और ये जो इस वक्त स्क्रीन पर हमने देखे वो लाइव टीवी पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें चिंता है कि भारतीय सरकार इजराइल के बहुत करीब आ रही है। तो इसको लेकर के ईरान जो है वो चिंतित है कि भारत सरकार इजराइल के इतनी नजदीक क्यों आ रही है। और ये ईरान का ये मानना है कि ये भारत और ईरान की दोस्ती के लिए अच्छा नहीं है। तो ईरान जो है भारत के इजराइल के नजदीक आने से काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। और राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए ये जो प्रोफेसर हैं ईरान में एक यूनिवर्सिटी के, वो ये चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं।